यकीनन आज की महफिल में इन्होंने चार चांद लगा दिया अपने शेर के हवाले से, और एक अच्छा पैगाम आज के दिन हुकूमत को भी दिया। इस मुल्क के हवाले से इन्होंने बहुत कुछ अच्छे शेर पढ़े। मैं अब आइए फीरिस्त को आगे बढ़ाता हूँ। आली जनाब दिल खैराबादी साहब बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में गुफ्तगू करना, बातचीत करना यकीनन मेरी कांपे टांग रही हैं। इस वक्त जो है मैं इंग्लिश स्पीच के लिए जनाब मोहम्मद साकिब साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। लता हया का वो शेर कि छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, छोड़ो बहुत हुई है सियासत पे गुफ्तगू, हो जाए साले 9 में मोहब्बत पे गुफ्तगू, और बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए मौलाना नफीस साहब, बर्बाद करके जाएगा ये वक्त देखिए, करते रहे जो हम यूं ही नफरत पे गुफ्तगू, करते रहे जो हम यूं ही नफरत पे गुफ्तगू। आइए इंग्लिश स्पीच के लिए जनाब मोहम्मद साकिब साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और इंग्लिश स्पीच जो है पेश फरमाएं। अच्छा अच्छा, स्पीच लिखा हुआ स्पीच असल में इंग्लिश लफ्ज है, तो मुझे लगा कि स्पीच ही करना है। बहरहाल तकरीर जो इनको करना है उर्दू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद साकिब है और सबसे पहले मैं आप सबको यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बहुत कुछ लिख के लाया था, लेकिन कारी साहब आए, जो मैं लिख के लाया था सब पहले ही बोल के चले गए। बहरहाल अपना अंदाज होता है, आप कहें। दोस्तों, आजादी की कहानी सिर्फ जंग के मैदान में तलवारों से नहीं लिखी गई थी, कभी कभी ये लिखी गई थी दिल के खून से। हम सबको पता है कि आजादी के लिए लोगों ने अपनी मेहनत, अपना वक्त और अपनी जान तक दे दी। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने अपना सब कुछ दे दिया। बात है 1940 के आसपास का, जब भारत गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी रात के अंधेरे में किसी घर के एक कमरे में एक शख्स बैठा था और वो एक बड़े से बंडल को देख रहा था। उस बंडल के अंदर क्या था दोस्तों? उस बंडल के अंदर उसकी सारी जिंदगी की कमाई थी। उसने जो भी अब तक कमाया था सब कुछ उसी बंडल के अंदर था। सारे पैसे, जमीन के कागज, जेवर जो उसके घर में था। वो बहुत देर तक उस बंडल को देखता रहा और फिर उठता है, उसको मजबूती के साथ बांधा और मजबूती के साथ बांध के वो एक सफर पे निकला। दोस्तों, मंजिल थी एक ऐसा नेता जिसका नाम सुनते ही अंग्रेजों का चेहरे का रंग बदल जाता था और जज्बा ऐसा कि तूफान से भी तेज था। वो आदमी, वो शख्स उस नेता के पास पहुंचा और बंडल को उस नेता के हवाले करते हुए कहता है, ये मेरा सब कुछ है। दोस्तों, सब कुछ सुनने में कितना हल्का लग रहा है, लेकिन जब आप इसको तराजू पे रखेंगे उसके नजरिए से, तो वो पहाड़ से भी वजनी निकलेगा। क्या कहना दोस्तों, उस सब कुछ का मतलब था 1,03,00,000 रुपए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 1940 की, जब 10 रुपए का खेत मिल जाता था। उस टाइम पे 1,03,00,000 रुपए। आज के वक्त में उसकी कीमत है 1,000 करोड़ से भी ज्यादा। इमेजिन करो कि अगर कोई शख्स यहाँ पे बैठा हुआ आज भारत सरकार को 1 करोड़ रुपए दान करता है, तो
तो मुझे ख्याल है 1 से 2 घंटे के अंदर पूरी दुनिया की मीडिया में ये छप जाएगा कि फला साहब ने 1000 करोड़ भारत सरकार को दान किया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको उस शख्स का नाम पता भी है? शायद 99% यहाँ बैठे जो लोग हैं उनको नहीं पता है। तो दोस्तों, वो नेता उस बंडल को लेता है और अपनी जेब से एक मेडल निकालता है और उस आदमी को पहनाता है और धीरे से कहता है, आपकी ये कुर्बानी एक दिन भारत का हर बच्चा समझेगा और मिसाल देगा। दोस्तों, वो कोई कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कई महीनों बाद उस नेता के कानों में एक बिजली की रफ्तार से एक खबर आती है कि वो शख्स जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, आज वह पुरानी चारपाई पे सोता है और रोटी उसको मुश्किल से नसीब होती है। वो नेता उस शख्स के पास गया और पूछते हैं, सेठ जी, आपने अपना सब कुछ दे दिया, अब बदले में क्या चाहते हो? सेठ जी मुस्कुराए और बोले, नेताजी, मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, आप मुझे बस एक वर्दी दे दो, मैं अपनी जान भी भारत के लिए देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये कोई राजा या सिर्फ सालार नहीं था, ये एक आम सा शख्स था, लेकिन जिसका जज्बा लाखों की फौज के बराबर था। इनके इस जज्बे की वजह से उस समय के जो अमीर गरीब जो भी थे, उनके अंदर एक हौसला पैदा किया, जिसके पास जितनी हैसियत थी उस हैसियत के हिसाब से उस टाइम में जो फौज बन रही थी उस फौज में उन्होंने पैसा दिया, मदद की। दोस्तों, ये जो शख्स थे इनका नाम था हबीब यूसुफ मारफानी। मैं चाहता हूँ आप एक बार और नाम लेना चाहता हूँ, हबीब यूसुफ मारफानी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरे बोलने से पहले कितने लोग ऐसे थे जो इस नाम को जानते थे? इन्होंने अपने वक्त में 1 करोड़ 3 लाख रुपए दिए थे। लास्ट ईयर मैंने एक बात लाइन बोला था कि अगर आप अपनी तारीख को नहीं पढ़ेंगे, कोई दूसरा आके आपकी तारीख को नहीं पढ़ने वाला। और जिस कौम को अपनी तारीख की परवाह नहीं होती, तारीख उस कौम की परवाह नहीं करती। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। सदाकत है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।